जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू आर एस एकेडमी। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि जैसे बाबा साहब अम्बेडकर को बोला जाता है कि संविधान का निर्माता वही हैं। हाँ, तो हम लोग देखेंगे कि क्या वाकई में ही बाबा साहब अम्बेडकर ही ने संविधान बनाए थे कि या संविधान बनाने में और किन्हीं का योगदान रहा था। हम लोग को ये पता है कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुए। ठीक है, लेकिन ये भी सत्य है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नहीं थे। उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं संविधान से। तो संविधान जो बना था, संविधान जो हम लोग का बना वो संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था, ये सबको पता है। ठीक है, संविधान सभा के द्वारा संविधान बनाया गया था। तो 1986 में ही कैबिनेट मिशन भारत आया था। 3 लोग थे, अंग्रेज अधिकारी थे। एक था क्रिप्स, दूसरा अलेक्जेंडर और तीसरा लॉरेंस। इन तीनों ने मिलके एक कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत में बनाया गया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन के तहत ही भारत में 2 चीज़ों का निर्माण किया गया था। ठीक है, एक अंतरिम सरकार और दूसरा संविधान सभा। संविधान सभा का काम क्या था कि जो हमारा जो संविधान बना था, ठीक है, तो संविधान बनाने का काम जो है ना वो संविधान सभा को ही दिया गया था। और साथ ही साथ मार्च 1946 में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। ठीक है, तो जो संविधान सभा था, संविधान सभा में चुनाव प्रणाली की एक अलग ही व्यवस्था की गई थी संविधान सभा के द्वारा, जिसमें से 10 लाख की जनसंख्या में एक संविधान सभा रहेगा। 10 लाख की जनसंख्या में एक संविधान सभा रहेगा। और वही संविधान सभा के जितने भी सदस्य हैं उन सब मिलके एक संसद अपना पसंद करके उनका अध्यक्ष बनाया करते थे। ठीक है, तो जो पहली स्टार्ट जो हुआ था चुनाव प्रणाली, वो 10 लाख की जनसंख्या पे एक संविधान सभा की। अभी तो अलग सिस्टम हो गया है, पहले का सिस्टम है ये चुनाव प्रणाली। तो जो जैसे भीमराव अम्बेडकर जो थे ना, एक बात जान लीजिए कि भारत का एक भी अनुच्छेद लिखा नहीं गया है, हर चीज़ कॉपी की गई है। भारत का एक भी अनुच्छेद जो है वो लिखा नहीं गया है, हर चीज़ कॉपी की गई है। जैसे कनाडा से राज्यपाल अवशिष्ट सूची हो गया, संघ सरकार हो गया। अमेरिका से जैसे संविधान में मूल अधिकार है भाग 3 में जो दिया गया है, महाभियोग जो राष्ट्रपति पे लगता है, उपराष्ट्रपति का जो चयन होता है, ये सब अमेरिका से लिया गया है। ब्रिटेन से फिर राष्ट्रपति का पद लिया गया है, एकल नागरिकता, संसद, मंत्रिमंडल। यानी ब्रिटेन का पता है सबसे ज़्यादा योगदान जो है ना कैबिनेट मिशन हमारे संविधान बनने में, वो ब्रिटेन का है। ब्रिटेन में यही जान लीजिए कि 295 अनुच्छेद है ना। ठीक है, और 395 अनुच्छेद है। 395 ही अनुच्छेद जो है ना, 395 अनुच्छेद का लगभग 250 अनुच्छेद जो है ब्रिटेन का ही कॉपी कर लिया गया था। तो कोई भी नहीं थे कि संविधान लिखे थे। जो हमारे संविधान निर्माता थे वो हर एक दुनिया के एक एक देश में जाके घूमे और उसके संविधान से जो चीज़ अच्छा लगा उस चीज़ को कॉपी करके अपने संविधान में डाल लिए थे। ठीक है, तो जैसे बाबा साहब अम्बेडकर क्या थे, बाबा साहब अम्बेडकर जो अंतरिम सरकार गठन हुआ था, तो अंतरिम सरकार गठन के समय बाबा साहब अम्बेडकर जो थे बंगाल से चुनाव लड़े थे। बंगाल से चयन हुआ था, लेकिन पूर्वी बंगाल जो था वो तो पाकिस्तान में विभाजन के बाद मिल गया। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को फिर महाराष्ट्र से चुने गए। और जितना भी संविधान जब बन के तैयार हो गया संविधान सभा के द्वारा, तो फाइनल रीचेकिंग के लिए बाबा साहब अम्बेडकर के पास इसको भेजा गया था संविधान की। देखिए आप हरिजन करते हैं, कहीं कोई संविधान में हरिजन के प्रति कोई तकलीफ तो नहीं है। जो एक बात और जानना रहता है, बाबा साहब अम्बेडकर जो है ना, जितने भी बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं वो सब ब्राह्मण से नफरत करते हैं। लेकिन खुद बाबा साहब अम्बेडकर ने ब्राह्मण से शादी की। बाबा साहब अम्बेडकर की 4 बहनें थी, चारों बहनें में 3 की शादी बाबा साहब अम्बेडकर ने ब्राह्मण से ही की, 1 की शादी वैश्य से की। ठीक है, तो ये जातिवाद का जो कीड़ा दिमाग में सबने भर के रखा है इस 70 साल में। ठीक है, तो बाबा साहब अम्बेडकर इस चीज़ के जातिवाद के खिलाफ बिल्कुल खिलाफ थे। ठीक है, तो जब हमारा संविधान बन रहा था ना, तो हमारे संविधान को बनाने में केवल बाबा साहब का हाथ नहीं था। टोटल 389 सदस्य थे, जिसमें से 15 सदस्य महिलाएं थी। ठीक है, और जो संविधान सभा की बैठक हुई थी ना, पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और पता है इनका जो सदस्य अध्यक्षता किया था कौन था? अपने बिहार के सच्चिदानंद सिन्हा ने संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक की थी, जिनके अध्यक्ष रहे सच्चिदानंद सिन्हा। और दूसरी बैठक 2 दिन बाद हुआ था, 11 दिसंबर 1946 को। 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था दूसरी बैठक में, जो कि 2 दिन बाद हुआ था 11 दिसंबर 1946 को। और उनका सलाहकार जो था बनाया गया था वो डॉक्टर BN राव को बनाया गया था। ठीक है, और तीसरी संविधान बैठक जो हुई थी 2 दिन बाद फिर हुई थी
13 दिसंबर 1946 को इसमें जो नेहरू जी जो थे वो अपना उद्देश्य जो प्रस्तावना होता है उसको प्रस्तावित किए थे। ठीक है, तो संविधान में सारा काम जो होता था ना बनाने का, वो डॉक्टर BN राव की सलाह पर ही हुआ करती थी। तो डॉक्टर BN राव ने क्या की थी, एक समिति गठन किए थे। अंतरिम सरकार में एक समिति का गठन, बहुत सारे समिति का गठन हुआ था, जिसमें से नेहरू जी को मिला था संघ समिति। सबसे ज़्यादा जो कार्यभार मिला था वो पटेल जी को मिला था। नेहरू जी को बस संघ समिति मिला था, क्योंकि उनको प्रधानमंत्री बनने का चुल घुसा हुआ था। ठीक है, पटेल जी को प्रांतीय समिति मिला था, मूल अधिकार समिति पटेल जी को ही मिला था, और साथ ही साथ अल्पसंख्यक समिति भी पटेल जी को ही मिला था। केन मूरी को मिला था कार्य समिति का, और पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और JB कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और JB कृपलानी, इन दोनों को झंडा समिति मिला था, और अंबेडकर साहब को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया था। ठीक है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो था वो अंबेडकर साहब को बनाया गया था। तो इससे कहने का ये मतलब है कि हमारा जो संविधान बना है ना, हमारे संविधान बनाने में केवल बाबा साहब अम्बेडकर का ही हाथ नहीं है। हमारे संविधान जिस समय बन रहा था उस समय पूरा 389 सदस्य हुआ करते थे, उन सब ने मिल के संविधान बनने में योगदान दिया है। केवल बाबा साहब का योगदान, जो कोई बोलता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, ये बिल्कुल ही झूठ है। एक तो बात फैक्ट है कि एक भी संविधान बाबा साहब ने अपने हाथों से नहीं लिखा है। कोई भी ये देश दुनिया अपना घूमे, जहाँ पे जिनको जो पसंद आया, जो संविधान का अनुच्छेद अच्छा लगा, वो अनुच्छेद अपने संविधान में ला के डाल दिए थे। जैसे कि आपको एग्जाम्पल के लिए बताए थे कि जो कनाडा से राज्यपाल का लिया गया था, उससे सूची संघ सरकार का लिया गया था। GST वाला प्रावधान जो सरकार मोदी सरकार लगाया था वो कनाडा से ही लिया गया था। मूल अधिकार हो गया, महाभियोग हो गया, उस उपराष्ट्रपति का पद हो गया, ये सब अमेरिका से लिया गया था, फ्रांस से गणराज्य लिया गया था। तो कहने का मतलब है हमारे संविधान में को बनाने में सबका बिल्कुल योगदान रहा है, सब मिलकर योगदान रहा है, सब ने मिल के अपना संविधान बनाया है। तो आज की क्लास में हम लोग यही देखेंगे। अगले ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।